नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, हरियाणा में कोई देसी बातें करने वाला आदमी हो ना, और जिसको ज़्यादातर शिष्टाचार ना पता हो, तो उसको कहते हैं बड़ा ही आड़ू आदमी है ये तो है ना। जी जी और कहते इस हैं। चक्कर में जो आड़ू है वो भी बदनाम हो गया। तो आड़ू को आमतौर पे कोई खाना पसंद नहीं करता, लेकिन फूड इज और मेडिसिन सीरीज में जब आड़ू की कहानी पढ़ते हैं हम, तो पता चलता है कि ये तो एक गुणकारी फल है और सस्ता भी है, और अब इसका सीजन भी है। तो ये जो आड़ू है जिसको बदनाम कर दिया गया एक मोलूड व्यक्ति के रूप में, उसकी क्या कहानी है, बताइए आप। देखिए, आड़ू बहुत लोकप्रिय फल तो है नहीं, नो डाउट। हाँ, कि उसको बहुत लोग खाना पसंद नहीं वो इसी करते, वजह से नहीं खाते, है ना। लेकिन अच्छा है, गुण तो सब चीज़ों में, प्रकृति ने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जिसमें गुण ना हो। ये तो जो जानने वाला है, जो या जिसने इस्तेमाल किया, वो समझ सकता है क्या है। तो उस तरीके से आड़ू भी गुणों की खान है। आड़ू कोई साधारण चीज़ नहीं है। अगर आप इसकी संरचना देखें तो इसके अंदर जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट तो सब चीज़ों में मिलते ही हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कब्ज के लिए बढ़िया है। हाँ, ये तो हाँ, फाइबर बहुत ज़्यादा है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन कम करता है शरीर में कहीं भी हो। एंटी बैक्टीरियल है। अब एंटी बैक्टीरियल जब मैं कह रहा हूँ तो बैक्टीरिया का नाश करता, तो इसको आदमी ये न मान लें कि ये किसी एंटीबायोटिक का रिप्लेसमेंट है। लेकिन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जिसमें है, ये एंटी एलर्जिक भी है। इसके अंदर जितने भी जरूरी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे मिलते हैं। पूरा बी कॉम्प्लेक्स फैक्टर, B1, B2, B6, B12 सब मिलते हैं। अच्छा। इसके अंदर इसमें विटामिन सी भी मिलेगा, इसमें विटामिन के भी मिलेगा, विटामिन ए भी मिलेगा। तो विटामिन भरपूर मात्रा में है। और जहाँ तक मिनरल्स की बात है तो इसके अंदर आयरन भी है, इसके अंदर पोटेशियम भी है, इसके अंदर सोडियम भी है, इसके अंदर जिंक भी है, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, इसके अंदर कैल्शियम भी है। पौष्टिकता पूरी है, पूरे विटामिन्स हैं और पूरे मिनरल्स हैं। तो कुदरत ने, बेशक लोग इसका कितने मजाक उड़ा लें, कुदरत ने इसको नवाजा है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। और प्रोटीन, शुगर वगैरह तो इसमें है ही। अब ये सारी चीज़ें हैं तो हमारे दर्शक भी धीरे धीरे समझ गए हैं कि हम जब फाइबर की बात करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है क्या है। तो फाइबर से मिलने वाले जितने भी फ़ायदे हैं बॉडी को, वो सब ये देता है। उसमें क्या है कि एक तो पाचन क्रिया के लिए बहुत ही मुफीद है, ये कब्ज नहीं होने देगा। तो आड़ू कब्ज का भी एक इलाज है। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, चूँकि इसमें पोटेशियम बहुत मात्रा में है, और इसलिए ये हार्ट की सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो दिल के लिए भी लाभकारी है। आँखों के लिए चूँकि विटामिन ए इसमें है, तो आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद है। और स्किन के लिए भी, स्किन में जो रंगत लानी है, आपने ग्लो लानी है, उसमें भी ये अपना काम करता है। और डाइजेशन के लिए बहुत उपयोगी है। ब्लड प्रेशर, मैंने बताया, अल्सर, अगर जो गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह हो जाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग है। और किडनी डिजीज़ में, जो गुर्दे के रोग हैं, उसमें भी आड़ू का उपयोग किया जाता है। वेट रिडक्शन में काम आता है, वज़न कम करने में। तो अगर आपको इस सीजन में आम और आड़ू में से कोई चीज़ चुननी है, तो आम तो वज़न बढ़ाएगा, तो अच्छा होगा कि आप आड़ू का सेवन ज़्यादा करें। और एनीमिया, खून की कमी जो है, उसको भी पूरा करता है ये। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो जोड़ों के दर्द होते हैं, गठिया बाय जिसको मिलते हैं, उसमें भी आड़ू का अच्छा प्रयोग है। और एंग्जाइटी और डिप्रेशन, चिंता और अवसाद की स्थिति में भी आड़ू का सेवन लाभकारी बताया गया है। प्रेग्नेंट वीमेन जो हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है, और उनको ये सेवन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें, लेकिन अगर वो नियमित रूप से अपनी प्रेगनेंसी के दौरान और इस मौसम में, तो वो आड़ू का प्रयोग करें। इसमें पॉलीफिनोल्स भी होते हैं जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, इसलिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी ये आपकी इम्यूनिटी और प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएंगे। अब सवाल ये है कि कितने खाएं, 2 या 3, इससे ज़्यादा आड़ू नहीं खाने चाहिए। इससे ज़्यादा शायद खाया भी नहीं जाए, 2 आड़ू रोज, लेकिन 2 या 3 आड़ू खा सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। कब होंगे? जब आप कच्चा आड़ू खाएंगे तब, या कच्चा तो वैसे ही नहीं खाया हाँ, खाया नहीं जाएगा, लेकिन यह मात्रा में ज़्यादा खाएंगे तो इससे क्या हो सकता है कि इससे एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, उसमें आड़ू से भी एलर्जी हो जाएगी, विशेषकर जब वो उसको कच्चा लेंगे। नंबर 2, इंडाइजेशन हो जाएगा। हो सकता है लूज मोशन लग जाए बहुत ज़्यादा खाने से, या उल्टी सी आने लगे, मोशन सिकनेस हो जाए, पेट में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, मरोड़ से जिसको बोलते हैं, है ना, और वोमिटिंग हो सकती है। इससे कई बार ये भी देखा गया, जिन लोगों ने ज़्यादा मात्रा में आड़ू खा लिया, उनको सांस की बीमारी होगी, एलर्जी। 2 ही खाएं। हाँ हाँ।
और उल्टी वगैरह इससे आ सकती है। तो मात्रा का ध्यान रखें कि 2 या 3 से ज़्यादा ना लें किसी भी सूरत में। लेकिन अगर उपलब्ध है तो इसको केवल इसलिए खारिज ना कर दें कि इसका नाम और तरह का, या इसमें उतना स्वाद नहीं है जितना अन्य फलों में है या जो ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप इस सीज़न में जब भी आ रहा है तो आड़ू 2 या से 3 आड़ू खा सकते हैं। ये आपकी ओवरऑल सेहत को मेंटेन रखेंगे, बीपी को ठीक रखेंगे, हार्ट के को लिए, ठीक, हार्ट को ठीक, के लिए, पाचन ठीक, आपका कब्ज ठीक, हाँ, है ना, और पौष्टिकता तो है, पौष्टिकता ठीक है, और नींद भी अच्छी आएगी, नींद भी प्रेग्नेंट आएगी। लेडी भी खा हाँ, सकती बिल्कुल बिल्कुल खा सकते हैं। दोस्तों ये नाम का ही आड़ू है, लेकिन इसमें गुण बहुत हैं, तो आड़ू खाइए, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं। 3 आड़ू रोज आप खा सकते हैं, पके हुए हों, मीठे हों, स्वादिष्ट लगेंगे, इसलिए इसको नाम को लेके खारिज मत करिए। आड़ू बहुत गुणकारी है। फूड इज अवर मेडिसिन सीरीज में वैद्य जी की कोशिश यही है कि घर पे आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ों से हम स्वस्थ रहें, ताकि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।